सेल्फ स्टडी करके ही यूपीएससी क्लियर की है। मैं आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं बता दिया हूँ कि यूपीएससी के लिए पहले पढ़ाई करती थी, पहले तैयारी भी करती थी, उसके बाद जो है कोरोना काल में ये आई और यूपीएससी की तैयारी जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रही थी। और जो है अभी देख सकते हैं कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से करने के बाद जो है एक अधिकारी बन के उभरी हुए। चलिए इसका जगह 4 आदमी जिला में निकल जाए तो उसको बढ़िया कुछ नहीं। ना गांव में लोग कहेला कि ना लड़की के मत पढ़ाओ, कौन फायदा बा लड़की के पढ़ाइला। अरे उ जे कहेला ओकरा खाली गधा के उनी। आज लड़की पढ़ल बाड़ी तभी लोग अधिकारी बनल बाड़ी। अब 4 आदमी बैठल ओकरा लगे। आज तो उन्होंने भी कहा था कि यूपीएससी की तैयारी करो, और वहाँ का भी कुछ बात था, मतलब टीचर है, प्रभारी है, तो वंदना प्रेयसी डीएम थी यहाँ पे। कुछ काम फंसा हुआ था, वहाँ गई तो वहाँ पे काम हो गया। तो वहाँ बता रही थी कि डीएम के पास गई डायरेक्ट तो काम हो गया। तो मन में आया कि हाँ यूपीएससी करना चाहिए। जल्दी करें, अजीत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में संपर्क करें। इस ऑफिस का एड्रेस है सिवान के जेपी चौक पर मौजूद है और ट्रिडेंट ट्रेड सेंटर मॉल में 1 रूम या 5 रूम, जिसका कीमत ग्राउंड फ्लोर का 18.5 लाख रुपए और फर्स्ट फ्लोर का 18.5 लाख रुपए का 20% दे के आप बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं सिवान जिले के महेंद्रनाथ, जो पूरा कहे तो राज्य स्तर छोड़िए पूरे मतलब भारत में प्रसिद्ध है। वहीं उसी के पास एक रामगढ़ गांव आता है। लेकिन जब कहा जाता है कि हालांकि हमारे साथ एक निवेदिता तिवारी बैठी हैं जो बीपीएससी क्लियर की है, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनी हुई है, लेकिन हम इनके पास क्यों आए हैं हम बात करेंगे, इससे जानेंगे स्ट्रगल लाइफ के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें बता देते हैं। आजकल जो लोगों का मानसिकता बढ़ा हुआ है, जो अगर कहीं बेटी जन्म लेती है किसी परिवार के बीच में तो उसके एक अलग नज़र से देखा जाता है कि बेटी जो है आई है तो दहेज लेके ही जाएगी। लेकिन वही बेटी जब पढ़ लिख कर ऐसे अधिकारी बनती है, यूपीएससी क्लियर करके बीपीएससी क्लियर करके, तब उस वक्त सोचिए कि गांव के साथ साथ जिला का नाम, राज्य का नाम सब ऊंचा होता है और परिवार का तो कहिए मत। लेकिन भारतीयों के अंडर ना आईपीसी 312 की ना आईपीसी 313 की किसी धारा की डर नहीं होता है। उसके बावजूद जो है मतलब ये सब कर लेते हैं। लेकिन चलिए इनसे जानेंगे, निवेदिता तिवारी से, कि इनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में कहाँ से स्टार्ट की और आज एक अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनी हुई है बीपीएससी क्लियर करके। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आप बीपीएससी क्लियर की है, बीपीएससी ये एक राज्य स्तर हो गया और यूपीएससी जो मतलब केंद्र स्तर हो गया, तो ये सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, उसको आप क्लियर करके एक अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनी हुई है, क्या कहिएगा इस पे? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगी और मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले ईश्वर को देना चाहूँगी, जिनकी कृपा से आशीर्वाद से मैं सफल हो पाई हूँ। और ये समय आया है कि आप लोग भी आए हैं, सबके साथ में बैठे हुए हैं, बहुत गर्व की बात है। और उसके बाद माता पिता, अपने परिवारजनों को और अपने रिश्तेदारों को, उसके बाद गुरु को मैं श्रेय देना चाहूँगी। अभी शुरुआती मतलब बात करें तो लोग कहते हैं कि अगल बगल के लोग हंसते हैं, ये कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मतलब मैंने कभी ये महसूस नहीं किया। अगल बगल के सब लोग यही बोले कि बबनी जल्दी से रिजल्ट लिया और कितना दिन पढ़वे, कितना संघर्ष करवे। काफी अच्छा माहौल है मेरे गांव का, मेरे अगल बगल के लोगों का। इस तरह से रहता है कि अगर गांव वाले सपोर्ट करते हैं तो जो एस्पिरेंट होते हैं, जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। लेकिन गांव स्तर में जाइएगा तो एक आदमी अगर आपको सपोर्ट करेगा तो 10 आदमी आपका टांग खींचेगा। लेकिन सर ये बहुत गर्व की बात है रामगढ़ के लिए और इनके परिवार वालों के लिए। ये जितने भी लोग हैं ये एक अच्छा काम किए, अधिकारी बनी है, तभी ये लोग फेवर में आए हुए हैं। तो ये गांव वालों के लिए गर्व की बात है। लेकिन चलिए इनके स्ट्रगल लाइफ से जान देते कि कहाँ से स्टार्ट की और आज ये जो जहाँ पे पहुंची है। हालांकि बिहार में पूरी 101 अनुमंडल है, उसमें से एक अनुमंडल के अधिकारी बनी हुई है, कल्याण अधिकारी। तो सोचिए कितना गर्व की बात है। अच्छा ये बताइए आपकी शुरुआती लाइफ कहाँ से, स्ट्रगल लाइफ कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले तो बात है कि दादाजी भी शिक्षक थे, अभी है नहीं, और माता पिता भी शिक्षक हैं। तो सब मेरे लिए सबसे बड़े भाग्य की बात यह है कि ऐसे घर में मैं जन्म ली। और मेरे नाना जी लोग भी मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। जो व्यक्तित्व है असाधारण है उन लोग का, पर देखने में बहुत साधारण है जी। तो माँ पढ़ाती थी यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर में, मैं वहीं जाती थी स्टार्टिंग में पढ़ने। उसके बाद मैं कुछ दिन बंगाल में ही पढ़ी हूँ और फिर ये मध्य विद्यालय रामगढ़ में पढ़ी हूँ 8th क्लास तक। फिर मैं हाई स्कूल चैनपुर और उसके बाद विमेंस कॉलेज से हाई स्कूल चैनपुर आप टॉपर भी रही है जी। यहाँ तक मैं सुना। हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन हाँ ये सच है। और बहुत अच्छे से टीचर लोग पढ़ाते थे मुझे 8th क्लास में। यहाँ भी सारे टीचर सपोर्ट करते थे। होता है ना कि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो शिक्षक भी बहुत खुश होते हैं, बताना, गाइड करना, पर्सनली भी गाइड किए हुए हैं सर जी। तो ये सब रहा है। फिर विमेंस कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और साइंस कॉलेज से MSc की हूँ मैं मैथ्स जी। तो ये इसमें आपके माता पिता के कभी तरफ से ये आया कि नहीं इतने दिन हो गए आप पढ़ाई छोड़ दो या अभी तैयारी करो, इस तरह के कुछ आपके माता पिता? नहीं, मेरा तो कभी जैसे इंटर में 10th से कम नंबर आ गया था। मैं परेशान थी, पापा जी बोला रहे बहुत अच्छा नंबर था। मैं चिंता की क्या बात, आगे पढ़ाई करो। मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि मतलब मुझे हिचक नहीं होगी। मेरी उम्र कम है, पर मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा मेरे से मतलब ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच के और मॉडर्न है सोच से।
और दोस्त सब कहते हैं कि समझदारी बहुत मायने रखती है, पढ़े लिखे लोगों से नहीं, समझदारी का अलग मायने रखती है। जिस दिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट का पिताजी मर जाते हैं, लेकिन उनकी माँ नहीं बताती है अपने जो एस्पिरेंट की तैयारी करने वाले हैं, लेकिन वो कहती है कि हमारे जब आपके पिताजी तभी आपसे मिलेंगे जब आप एक अधिकारी बन के आइएगा। उसी लालच में वो जो है लड़का एस्पिरेंट अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पे समझदारी बहुत मायने रखती है। बहुत मायने रखती है सर। हमारे घर के भी मैं एक्चुअली ऐसी हूँ, थोड़ी संवेदनात्मक हूँ, बहुत भावनात्मक हूँ। अगल बगल में किसी की तबियत खराब होती है तो मैं पटना में रहूँ या दिल्ली में बहुत परेशान हो जाती हूँ। किसी का भी सुनूंगी तो मेरी तबियत खराब हो जाती है वहाँ पे। ये अगल बगल के लोगों को पता नहीं, शायद पता है कि नहीं, तो मैं माँ से बोलती हूँ कि मुझे मत बताना, तो माँ मुझे नहीं बताती है, आती हूँ तो बताती है कुछ। अच्छा ये बताइए कि ये यूपीएससी का तैयारी आप पहले करती थी, बाद में यूपीएससी का तैयारी, इसके मतलब ये सब स्ट्रेटजी क्या है? सर मेरा पहले से ही था कि यूपीएससी ही करना है। मैं यहाँ चैनपुर में कोचिंग करती थी, राजेश पटेल सर पढ़ाते थे मुझे, तो उन्होंने भी कहा था कि यूपीएससी की तैयारी करो। और वहाँ का भी कुछ बात था, मतलब टीचर है, प्रभारी है, तो वंदना प्रेयसी डीएम थी यहाँ पे। कुछ काम फंसा हुआ था, माँ गई तो वहाँ पे काम हो गया। तो माँ बता रही थी कि डीएम के पास गई डायरेक्ट तो काम हो गया। तो मन में आया कि हाँ यूपीएससी करना चाहिए, ताकि जिसको भी आवश्यकता है वहाँ पे अपना सहायता किया जा सके और भूमिका निभाया जाए, तो सेवा किया जाए। तो बस वही से प्रेरणा। अभी भी आप भावुक दिख रही हैं, आँख में अभी भी इतनी खुशी का माहौल में, इतने लोग आपके सपोर्ट में भी है, माँ भी है, सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में आंसू आ गए, किस बात? मतलब बाबा होते, दादी होती तो बहुत अच्छा लगता कि आप आज एक अनुमंडल अधिकारी बनी हुई हैं। अच्छा ये बताइए कि आप यूपीएससी की तैयारी घर से कब करने गई थी? दिल्ली 18 में 20 तक कोर्स हुआ था मेरा, दृष्टि आई से क्लास हुआ जी। और फिर मैं कोरोना के बाद यहाँ आ गई, तो हम बीपीएससी से भी देते थे। 35% आरक्षण है सरकार ने दिया हुआ है हमें, बहुत भाग्य की बात है, हाँ खुशी की बात है। तो फिर मैं भी सोची कि भर देती हूँ, पढ़ी नहीं थी पहली बार, बस ऐसे ही दिया था, तो 87 नंबर शायद आया था, कटअफ के नीचे ही थी। आसान लगा यूपीएससी से, तो आसान तो मैं इधर आ गई। और फिर 67 भी था, उसके बाद मैंने दिया, तो इसमें भाग्य से मेरा हो गया। अच्छा 67वीं आप दी बीपीएससी का एग्जाम, लेकिन फिर जब आप बीपीएससी का तैयारी करने लगी तो इसमें आपका स्ट्रगल क्या रहा? मेहनत ज्यादा करना पड़ा कि कम करना पड़ा? क्योंकि जो एस्पिरेंट तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी तो आपसे कुछ सीखेंगे। ऐसा है कि यूपीएससी आप सभी जानते हैं कि देश का सबसे मतलब टॉपेस्ट एग्जाम जी जी। तो मैंने उसकी तैयारी की है, अभी हुआ नहीं, शायद हो जाए, मेहनत में कुछ कमी होगी। तो वहाँ सब कुछ पढ़ना होता है, जीएस वगैरह सब पढ़ना होता है। हमारे बिहार के लिए सबसे जरूरी है बिहार के बारे में जानना, जो बीपीएससी में एक अलग सिलेबस है बस बिहार को लेकर। तो मैं बिहार के लिए केबीसी नैनो का किताब पढ़ी थी। बाकी जीएस सब तो वही से हो गया था, तो काफी मदद मिला मुझे। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि यूपीएससी में हाँ तो यही रहा। जो अभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो आपको देखेंगे, तो उनके लिए क्या करिएगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि यह सब एग्जाम जो बहुत टॉप लेवल का है, तो सब लोग ऐसी अवधारणा बनाए हुए हैं कि कोचिंग लेना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। नहीं, सबसे पहले अपने बारे में जानना है, अपने क्षमता को जानना है, बढ़ाने की कोशिश करनी है, और सेल्फ मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। आप 10th तक बिहार का ही बुक उठा लीजिए ईमानदारी से, तो देखेंगे कि हम लोग को बहुत कुछ जानकारी नहीं है, उसे पढ़िए थोड़ी। उसके बाद अगर वो गाइडेंस, तो इतना अच्छा इंटरनेट का समय है ये, तो वहाँ से गाइडेंस लेके और मतलब अपनी सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। टीचर सब गाइड तो करेंगे ही आपको, कोचिंग यदि लेते हैं तो, लेकिन निकलेगा तभी जब खुद पे विश्वास करके, दिमाग शांत करके, बेसिक बुक आप पढ़ेंगे, करेंट के लिए पेपर डेली पढ़ेंगे, प्रशासनिक कार्य में, क्षेत्र में क्या क्या जरूरी है उससे आप अवगत रहेंगे, तो आराम से निकल सकता है। मैं ये कहूंगी कि सभी को तैयारी, जिसे इंटरेस्ट है प्रशासन में, हालांकि जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में यदि आप मेहनत करते हैं तो रंग लाएगा। अपने पे विश्वास करेंगे तो जो, जैसे मान लीजिए मुझे 2 साल लगा, किसी को 3-4 साल लगता है संघर्ष है, और यदि आप ईमानदारी से अपने पे विश्वास करके खुद से पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्द आपको सफलता मिल सकती है। देखिए ये सेल्फ स्टडी के बारे में बताइए कि सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो आप खुद से पढ़ाई करते हैं, ये सेल्फ स्टडी करके ही बीपीएससी क्लियर की है। मैं आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं बता दिया हूँ कि यूपीएससी के लिए पहले पढ़ाई करती थी, पहले तैयारी भी करती थी, उसके बाद जो है कोरोना काल में आई और बीपीएससी की तैयारी जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रही थी। और जो है अभी देख सकते हैं कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से करने के बाद जो है एक अधिकारी बन के उभरी हुए। चलिए इनके माँ से जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे अपनी बेटी के लिए। तो आपकी बेटी एक अधिकारी बन के उभरी हुई है, क्या कहिएगा इस पे? गाँव के लोग सभी खुश है? पूरे गांव के लोग खुश हैं, मैं गर्व महसूस करती हूँ। सब लोग ऐसा देख के अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। कभी ऐसा लगा कि नहीं ज्यादा समय हो गया, अब तैयारी बेटी को बुला लेना चाहिए, बेटी बहुत दिन से बाहर रह रही है? नहीं, मैं इसके लिए हमेशा तैयार थी और पूरे पैसे का इंतजाम रखती थी। घर में कोई काम हो या ना हो, इसके लिए हमेशा रिजर्व रहता था। मतलब तैयारी में कुछ भी हो, तैयारी छोड़ाना नहीं है, अधिकारी बना देना है। क्योंकि ये भी बहुत लगन से काम करती थी, इसलिए। इनका मेहनत आप देखती थी कि ये लगातार पढ़ाई कर रही है किसी तरह। बिहार में ज्यादातर देखा जाए तो भोजपुरी ही चलता है, हम इसलिए हिंदी में करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर यूट्यूब वीडियो को भेजता है, पूरा विश्व में भेजता है, इसलिए जहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं वो लोग सुनते होंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे जो है इनकी चाची, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहिएगा, आपकी जो है लड़की जो है
एगो जिला के कहे तो अधिकारी बनी हुई है। हम बहुत खुश बने उनके जीतला से, आगा बढ़ला से। बहुत लोग कहेला कि लड़की के मतलब जन्म मन धन लड़की कोनो काम के ना होली सन। लड़की से हमारी बहुत अच्छी बात है, लड़की उनके खातिर हमनी के बहुत खुश बनी से। बहुत लोग होला जो गर्भे में मार देता लड़की के ना, लड़की कोनो काम करे के हटा, लड़की के जन्म में कोनो फायदा बा? फायदा नहीं है, लड़का से ज्यादा लड़की के मांग बा। लड़की से आ फिर भी जब यहाँ के अधिकारी के दहेज के जब बात हुई तो यहीं से दौड़ी लिहल जाई, न कि दूसरा से। लड़का ला तो दिलो ना, अधिकारी यहाँ के बने लेके दहेज दे के पड़ी यहीं के। ई कितना बेकार प्रथा बा। तो चलिए और कुछ जाने कि मतलब जोन बा, हालांकि स्ट्रगल लाइफ में कोनो कठिनाई आई बा कि ना कोनो तरह के? कठिनाई की तो बात बावे बहुत सारा, जैसे माँ टीचर वाली तो टीचर लोग के बहुत ज्यादा पैसा निकाल, लेकिन हम कठिनाई एकरा के ना कहें। जौन बा बहुत अच्छा बा, जौन परिस्थिति रवा साथे बा, मैंने कहल जाला विकास सर बोलते हैं, मेरे जो सर वहाँ पढ़ाए हुए थे विकास पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। तो सर बोलते हैं कि उन्होंने भी पढ़ा है कहीं से, वो बताते हैं कि आप परिस्थितियों द्वारा ही निर्मित होते हैं। हर परिस्थिति का योगदान है आप जिस जगह पे हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जो भी संघर्ष तो रहता ही है, जैसे कभी माँ का पेमेंट आने में ही लेट हो गया, पर मुझे ये सब इन सभी बातों से मैं अवगत नहीं थी। नहीं, पापा जी वो माँ मतलब पैसा आ जाता था मेरे पास कि तुम पढ़ाई करो और बस उसी पे ध्यान दो। देखिए हम जब कहते हैं हर वीडियो में सभ्य परिवार की बात करते हैं कि कौन सभ्य परिवार है, तो सभ्य परिवार उसी को कहा जाता है जिस परिवार में सभी लोग शिक्षित हो, सभी लोगों का उच्च विचार हो। वहीं आज हम शिक्षित परिवार के साथ बैठे हुए हैं, जिनमें माँ एक शिक्षिका है, प्रभारी हैं, और जो एक पिताजी हैं वो एक प्रोफेसर हैं, और जो इनके दादाजी भी थे वो भी शिक्षित थे। तो इसी को सभ्य परिवार कहा जाता है, जिसमें हम अभी बात कर रहे थे और बैठे हुए हैं। तभी उसका आज नतीजा है कि एक अधिकारी बनी हुई है। नहीं तो जिस घर में अधिकतर ज़्यादातर देखे तो ज्ञान की कमी होती है, उसमें कोई जो लोग होते हैं अच्छा लेवल पर बन कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता जो है अगर साल 2 साल तैयारी करी तब उसको बुला लीजिए, अब तैयारी उसके बस की बात नहीं। लेकिन ये अपनी जगह पर निष्ठावान होकर अपने मतलब डॉक्टर विकास द्विवेदी से ये पढ़ी हुई है, तो उनके बारे में बता रही है। मैं भी एक मतलब शायद जो डॉक्टर विकास द्विवेदी कहते हैं वहीं मैं बोल देता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप अपने हौसलों के बदलो जो है इस तरह से यूपीएससी क्लियर करके बीपीएससी क्लियर करके अधिकारी बन सकते हैं। अंततः क्या करेंगे सभी लोग जो आपके साथ ग्रामीण मौजूद है? सर मैं सबसे पहले एक बात मतलब प्रार्थना करना चाहती हूँ समाज से। जैसे मेरे व्यक्तित्व जो भी है अभी बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं कहेंगे कि मेरे बाबा जो थे वो मुझे मतलब मैं 9 बजे सो जाती थी, 3 बजे जगती थी। अभी भी मुझे शांत माहौल मिले तो मैं वैसे ही जगती हूँ, मेरा रूटीन नहीं रहा है। तो ये हुआ बाबा की वजह से। बाबा मुझे रात को बाबा के पास ही मैं सोती थी जब बहुत छोटी थी। तो 9 बजे गिनती सिखा के वो NE1 TW2 सब सिखाते थे। ठीक 3 बजे जगाएंगे और हम लोग फ्रेश हुए फिर वो पढ़ाते थे। मतलब अब नहीं, अब तो हमें बताओ जल्दी से स्पेलिंग सुनाओ, 10th के सुनाओ। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 5th क्लास में नहीं थी, मुझे पूरा 10th याद था। बल्कि गांव के बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं बाबा से। हाँ, तो वो एक डिसिप्लिन में लाना वो बाबा का ही योगदान था। सुबह जग जाना है। और मैं ये समाज से मतलब प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी बुजुर्ग है, जो भी बड़े हैं, वो अपने बच्चे को चाहेंगे ना तो बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं, समझा सकते हैं, सीख दे सकते हैं। और बच्चों को भी बहुत लगाव होता है। तो मैं बच्चों से ये कहूँगी कि दादा दादी का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके साथ समय बिताइए आप मोबाइल को हटा के। और दादा दादी की जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को पुराना हम लोग का संस्कृति सिखाए, समाज ये संस्कार दे, क्योंकि जड़ यदि मजबूत रहेगा ना तो आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। देखिए मैं आप ही के द्वारा मैं आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि आप तो एक गाँव का नाम रोशन की, अपने मतलब जिला का नाम रोशन की, लेकिन जो आज समाज में फैला हुआ है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को बाहर भेज दोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन परिवारों के लिए आप क्या कहिएगा? आप ही कुछ कहिएगा तो आपके बात को ध्यान। मैं भी एक लड़की हूँ तो आप यहाँ पे आए हैं, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सभी मतलब कितने खुश होकर बैठे हैं, शान से गर्व से बैठे हुए हैं। ये लोग मुझ पर गर्व करते हैं। मेरे मोहल्ले में जो भी लोग हैं वो लोग मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो लोग बस यही बोलते थे बबनी जल्दी रिजल्ट ले, आप कितना दिन संघर्ष कर। कोई कभी भी कुछ गलत ना कमेंट किया ना कुछ किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि रामगढ़ में या हर जगह यदि लड़कियों को पढ़ाया जाए और वो लोग ऐसे पद पे आते हैं तो एक संवेदना होती है लड़कियों में। कहा जाता है कि बहुत लोग बोल देते हैं हमारे यहाँ ये चलता है कि दिमाग कम बावे, नहीं उन लोगों के पास बहुत दिमाग है। आप घर के बारे में कुछ पूछ के देखिए। तो यदि वो लोग भी आगे आते हैं तो सबको गर्व करने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां निकले हमारे क्षेत्र से, इन सभी क्षेत्रों में। और पेरेंट्स को थोड़ा ये कहना चाहती हूँ कि विश्वास करें माँ की तरह, पापा जी की तरह, और अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि समाज में अपराध भी कम होगा। और एक होता है ना कि मॉडर्न समाज हो गया हमारा, सोच से, विचार से, संस्कार से। तो मैं चाहूंगी कि सबको अवसर मिलना चाहिए। तो देखिए ये यही कह रहे हैं कि जो भी अगर लड़कियां हो गई, आज देखिए वेट लिफ्टिंग हो या किसी भी क्षेत्र में, ज्यादातर जब यूपीएससी का टॉपेस्ट रिजल्ट आ जाता है तो उसमें 1 नंबर पे लड़की ही आती है। पूरे जो टॉप 10 यूपीएससी का बीपीएससी का रिजल्ट आता है, यूपीपीसीएस का रिजल्ट आता है, उसमें टॉप 10 में ज्यादातर लड़कियां ही दिखती है। तो लड़कियां अगर आगे आती है तो समाज से क्या डरना है कि कौन क्या कहेगा, इसे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन जिस दिन आप अधिकारी बनकर उभरिएगा, इसी तरह से आपके गाँव वाले सपोर्ट में आएंगे। चलिए हम गाँव वाले लोग से बात करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। क्या कहिएगा? आपकी जो है गांव की एक लड़की जो है बहुत अच्छा एक अधिकारी बन रही है, क्या कहिएगा? वो तो हमारा बहन है, उसका बारे में क्या हमको बोलना है?
इसका जगह 4 आदमी जिला में निकल जाए तो उसका बढ़िया कुछ नहीं। हाँ ना गांव में लोग कहेला कि ना लड़की के मत पढ़ाओ, कौन फायदा वाला लड़की के पढ़ाइला। अरे उ जे कहला ओकरा खाली गधा के नहीं। आज लड़की पढ़ल बाड़ी तभी लोग अधिकारी बनल बाड़ी। अब 4 आदमी बैठल ओकरा लगे। आज 4 आदमी कल गाड़ी के काफिला घूमे। तब का काम चाचा? कौन कर हमरा बहने पद पा लिया सीओ वीडियो ना अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी। मंडल पदाधिकारी तो देख सकते हैं ग्रामीण बहुत खुश है, कुछ कहना चाहेंगे? और हमारे भतीजी है वो बढ़िया पढ़ लिख कर मानी की मंडल पदाधिकारी मानी बनी, बहुत मैं खुश हूँ। अच्छा ई गाँव में जौन लोग कहले कि लड़की के मत पढ़ाओ कोनो फायदा नहीं है, जैसे यूपीएससी के रिजल्ट आता जितना बड़का बड़का एग्जाम है सब में लड़की एक नंबर पाता तो का है? जब उनका लोग दिमागे ना होला, जब कुछ रुकबे ना करेगा तो कैसे आ जाता लेकिन? नहीं गलत बात है, लड़की भी 1 नंबर पे स्थान में लाती है, लड़के से भी ज्यादा स्थान लाती है। तो चलिए इनसे बात करके हमें भी बहुत खुशी महसूस हुआ, क्योंकि एक तरह से लड़की का मतलब समाज में फैला हुआ है कि लड़कियों का दिमाग नहीं होता है, लेकिन ये गलत बात है। अब यहाँ पे जो अधिकारी बनी हुई हम नॉर्मल पर्सन ठहरे नॉर्मल पर्सन, लेकिन ये अधिकारी बने हुए इनसे बात करके हमें भी बहुत खुशी है। उनके परिवार वाले जो भी इनके रिश्तेदार हैं ये अपने दादाजी को बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहती हैं। तो सोचिए, तो चलिए देखते हैं बात न्यूज। और मैं और भी मतलब मैं अपने तरफ से मतलब इनके लिए मैं भी बहुत गौरवान्वित हूँ कि बनी हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने भविष्य में बहुत बड़े अधिकारी और बहुत बड़े जो है पद पे जाए। तो चलिए देखते हैं बात न्यूज कैमरा पर्सन के साथ। जय हिंद, जय भारत।